हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ पुष्पेन फ्रॉम कंपटीशन प्लस क्लासेस। आज हम लोग बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये बताया कि रूट 5 को इरेशनल प्रूफ कैसे करें, इसके बारे में पढ़ा जाए। तो इसी टॉपिक को हम लोग लेके आज चलेंगे कि रूट 5, थोड़ा सा इमेज क्वालिटी में दिक्कत है। रूट 5 एक इरेशनल नंबर है, इसको हमें प्रूव करना है। हम लोग जानते हैं कि ऐसे नंबर्स जो कि स्क्वायर रूट से परफेक्टली बाहर नहीं निकल पाते हैं, ऐसे नंबर जिनका स्क्वायर हम लोग परफेक्ट तरीके से नहीं निकाल सकते, जब वो अंडर रूट में होते हैं तो वो इरेशनल कहलाते हैं, या उनका क्यूब रूट नहीं निकाल सकते, वो रूट में है तो इरेशनल नंबर्स कहलाते हैं। इसको प्रूव करने के लिए एक छोटा सा एप्लीकेशन हम लोग जानेंगे और उस पर एक वीडियो मैंने बना भी दिया, उसको आप लोग पढ़िएगा लेमा के बारे में, एल्गोरिदम के बारे में, तो और ज्यादा समझ में आएगा। जैसे एप्लीकेशन ये है कि 36 एक नंबर है, मान लीजिए ये एक ऐसा नंबर है जिसका कि हम लोग स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, परफेक्टली स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, और ये किसी एक प्राइम नंबर से डिविजिबल है। प्राइम नंबर मान लीजिए ये 2 प्राइम नंबर से डिविजिबल है, तो 36 अगर 2 प्राइम नंबर से डिविजिबल है तो इसका जो स्क्वायर रूट होगा 6, ये भी प्राइम नंबर से डिविजिबल होगा, उसी प्राइम नंबर से। ठीक है, तो इस एप्लीकेशन को याद रखना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। और ये इरेशनल प्रूव करने के बहुत सारे पैटर्न है। जैसे अगर ऐसे नंबर्स आए रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 7, तो उसका इरेशनल प्रूव करने का तरीका यही होगा, सेम होगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। उसके अलावा कोई आ रहा है जैसे रूट 3 प्लस 2, 2 रूट 2, 1 बाई रूट 3, इस टाइप के अगर इरेशनल नंबर्स आ रहे हैं तो उसके लिए थोड़ा सा हम लोग अपने पैटर्न को बदलेंगे, जो कि बहुत ही इजी होता है। इसको आप लोग याद रखिए, कोई भी एक ऐसा नंबर जो कि जिसका स्क्वायर रूट हम लोग परफेक्टली तरीके से निकाल सकते हैं, जैसे 36, 49, 25, इस टाइप के नंबर, 81, जिसका कि हम लोग स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, वो किसी अगर एक प्राइम नंबर से डिविजिबल है, तो जब उस नंबर का हम स्क्वायर रूट निकाल लेंगे तो वो भी उसी प्राइम नंबर से, सेम प्राइम नंबर से डिविजिबल होता है। और जो नंबर जैसे 6 क्या है, 2 से डिविजिबल है, 36 क्या है, 2 से डिविजिबल है। इसका मतलब ये हुआ कि 2 36 का भी फैक्टर है और 2 6 का भी फैक्टर है। इरेशनल नंबर्स को हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, और जो रेशनल नंबर होते हैं उसे हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पे एक बात ध्यान देनी है, जैसे 17 बाई 13, मान लिया हमने, दोनों प्राइम नंबर है 17 और 13, एक रेशनल नंबर है। इसे तभी तक हम लोग रेशनल नंबर कहेंगे जब तक कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अदर देन 1 कोई कॉमन फैक्टर नहीं आता हो। 17 बाई 13 में अदर देन 1 कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, रेशनल नंबर। अगर 1 के अलावा कोई फैक्टर्स आ गए तो वो नंबर्स रेशनल नहीं कहे जाएंगे। आइए अब क्वेश्चन पे आते हैं। रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर, ये हमें प्रूव करना है। तो हम लोग मान लेंगे लेट रूट 5 बी अ रेशनल नंबर। हमने क्या मान लिया कि रूट 5 क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो अगर रूट 5 एक रेशनल नंबर है तो हम लोग लिख सकते हैं रूट 5 इज इक्वल टू पी बाई क्यू, क्योंकि रेशनल नंबर पी बाई क्यू के फॉर्मेशन में होते हैं। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो p इज इक्वल टू रूट 5 क्यू आएगा। इस इक्वेशन का स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो हमें क्या मिलेगा, p स्क्वायर इज इक्वल टू 5q स्क्वायर। और जब हम यूक्लिड लेमा से इसका कंपेयर करेंगे a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर से, तो यहाँ पे हमें जो रिमाइंडर दिखाई दे रहा है वो 0 है। इसका मतलब क्या हुआ कि p स्क्वायर डिविजिबल बाई 5,
और अभी मैंने बताया कि अगर कोई नंबर किसी नंबर से डिविजिबल है यानी कि वो उसका एक फैक्टर होगा। तो इसका मतलब हो गया कि अगर p स्क्वायर डिविजिबल है, जैसे 36 2 से डिविजिबल है और 2 एक प्राइम नंबर है, तो 36 का जो स्क्वायर रूट होगा वो भी उसी प्राइम नंबर से डिविजिबल होगा। तो अगर p स्क्वायर 5 एक प्राइम नंबर से डिविजिबल है तो इस p स्क्वायर का जो स्क्वायर रूट होगा p वो भी 5 से डिविजिबल होगा। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो हमने माना है इसको इक्वेशन फर्स्ट, अब यहां पे क्या करेंगे, p इज इक्वल टू लेट p इज इक्वल टू 5c रख लेते हैं। तो अगर इक्वेशन 1 में पुट करेंगे p इज इक्वल टू 5c तो क्या हो जाएगा, 25c स्क्वायर इज इक्वल टू 5q स्क्वायर। अब 5 से इसको कैंसिल करा लीजिए 25 को, तो 5c स्क्वायर इज इक्वल टू q स्क्वायर, इक्वेशन 2। अब इसको भी यूक्लिड से अगर कंपेयर करेंगे आप तो देखिए यहाँ पे भी प्लस आर रिमाइंडर जो है वो 0 है, यानी कि q स्क्वायर डिविजिबल बाई 5। अब फिर से वही बात, अगर q स्क्वायर 5 एक प्राइम नंबर से डिविजिबल है तो q स्क्वायर का जो स्क्वायर रूट होगा वो भी 5 से डिविजिबल होगा। अब मैंने आपको बताया कि कोई भी रेशनल नंबर अदर देन 1 कॉमन नहीं रखता है। यहाँ पे p का और q का एक कॉमन फैक्टर हो गया, हेंस अब डिविजिबल है तो फैक्टर भी होगा, हेंस 5 इज अ फैक्टर ऑफ p एंड q। 5 इज अ, यहाँ पे कॉमन कर लीजिए, कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q, हेंस आवर कंट्राडिक्शन इज रॉन्ग। यानी कि जो हमने माना था, जो हमने सपोज किया था वो गलत है। अगर हमारा कंट्राडिक्शन गलत है तो क्या होगा, हमने क्या माना था, √5 को रेशनल माना था जो कि गलत साबित हो गया। इसका मतलब क्या है कि √5 इरेशनल है, क्योंकि अगर कोई नंबर रेशनल नहीं है तो वो इरेशनल होगा, पॉजिटिव नहीं है तो निगेटिव होगा, ऑड नहीं है तो इवन होगा। थैंक यू वेरी मच। घर पे रहें, सुरक्षित रहें।